नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अपील की और कुछ बेसिक्स को समझ लेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। अब देखिए मेंस के पर्पस से अपील इंपॉर्टेंट पोर्शन है ही। अपील फ्रॉम कन्विक्शन आ जाता है, एक्विटल आ जाता है, कब गिल्टी प्लीड करता है तब क्या सिचुएशन होगी, कब अपील आपका राइट हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मेंस के पर्पस से जब हम लिखते हैं तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ये काम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अपील पहले क्या कह रहा है, अपील है क्या, इसको समझते हैं। राइट ऑफ कैरिंग अ पर्टिकुलर केस फ्रॉम एन इन्फीरियर कोर्ट टू सुपीरियर कोर्ट। यानी अपील हमेशा कहाँ होगी, एक इन्फीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट में होगी। और अपील करने का पर्पस क्या होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को रखिए। अपील हम करते क्यों हैं, सीधा हिसाब है। टू असरटेन वेदर द जजमेंट इज सस्टेनेबल। यानी कि जो जजमेंट आया है, अपील करने का मतलब क्या है, हम असंतुष्ट हैं, ठीक है ना। असंतुष्ट हम क्यों हैं, क्योंकि हमारी नज़र में हमें लग रहा है कि उस प्रॉपर तरीके से न्याय संगत कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है ना। यानी हम फैसले से असंतुष्ट हैं, दो हम जजमेंट का सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अपील करेंगे हायर कोर्ट में। तो इन्फीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट जाना, जब हम जजमेंट से संतुष्ट नहीं है या हम चाहते हैं कि जजमेंट की सस्टेनेबिलिटी का निर्धारण हो, तब हम जाते हैं अपील में, ठीक है। तो सीधे हमें क्या स्ट्रक्चर मिल गया, अपील इज़ राइट ऑफ कैरिंग अ पर्टिकुलर केस फ्रॉम एन इन्फीरियर कोर्ट टू सुपीरियर कोर्ट टू असरटेन वेदर द जजमेंट इज सस्टेनेबल, ठीक है। अब देखिए अपील क्या है, क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट। अब स्टैट्यूट क्या है, सीआरपीसी भी तो अपने आप में एक स्टैट्यूट है। तो अब सीआरपीसी में सेक्शन जब हम 373 80 74 जो भी अपील के प्रोविज़न है जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे अपील लिखी है, तभी तो हमें ये अधिकार मिला है। तो अपील क्या है, क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट। अब इसके बाद वेयर राइट ऑफ अपील एग्जिस्ट इट इज़ नॉट ए मेयर मैटर ऑफ प्रोसीजर। यानी अगर अपील का अधिकार दिया हुआ है तो अब ये देखिए अपील का अधिकार मिल गया है तो मात्र ये प्रोसीजरल मैटर नहीं रह जाएगा, ये आपका सब्सटेंटिव राइट बन जाता है, एक सारवान अधिकार बन जाता है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड बाई सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन। उस अपील के अधिकार को संबंध में अगर कोई बाद में कोई भी ऐसी विधायिका का कोई भी कानून पास करती, कोई भी नया लेजिस्लेशन आता है जो उसको कर्टेल करता हुआ लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, जब तक कि अनलेस एक्सप्रेसली रेट्रोस्पेक्टिव। यानी अगर ऐसा जो भी एक्ट पास हुआ है, जो भी स्टैट्यूट पास हुआ है, उसमें एक्सप्रेसली रेट्रोस्पेक्टिव यानी अतीतकालीन डेट नहीं लिखी है कि ये पिछली डेट से इफ़ेक्टिव हो जाएगा, प्रभावी रहेगा, तब तक अपील के किसी भी अधिकार पर किसी भी आगामी स्टैट्यूट का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए अपील से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमें समझ लेने हैं। कन्विक्शन से क्वेश्चन आपका लगभग तय रहता है, या फिर सीधे बोल देगा 373 की जो मार्जिनल नोट है वो उसकी जो हेडिंग है उसी से क्वेश्चन बना देगा कि भाई सामान्यतः जो होता है कोई अपील नहीं होती है जजमेंट ऑर्डर से क्रिमिनल कोर्स में जब तक कि सीआरपीसी में इसके लिए प्रोवाइड ना किया गया हो, ठीक है। अब उसी के बाद अपील कन्विक्शन से 374 से क्वेश्चन बनता है और इम्पॉर्टेंटली बन जाता है एक्विटल से। शॉर्ट आंसर में बिहार में आपसे पेटी केसेस में अपील क्यों नहीं होती है, या उस केस में जब एक्यूज गिल्टी प्लीड करता है तब अपील नहीं होती है, उसमें भी पूछ सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 374 और 378 की प्रक्रिया है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। इसके बाद आने वाले प्रश्नों में आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा करिए कि अगर स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है, यानी प्रश्न में 3 या 4 पोर्शन में क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, तो आप ये देखिए कि किस में हमें इंट्रोडक्शन भर देना है और कौन सा क्वेश्चन का पार्ट डोमिनेट कर रहा है। तो ये आपकी स्किल जो होती है वो आंसर राइटिंग करते करते आती है, क्वेश्चन को समझने से आती है। इसीलिए कहा जाता है कि मेंस का पेपर जब भी दीजिए एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए, 30 से 35 सेकंड का समय क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में दीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।